हेलो बच्चों, द यूनिक क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव कर रहे थे, ठीक है। जो कि हमारा चैप्टर था वह एक्सरसाइज 13 था, ठीक है। उसमें हम लोग जो है पीछे 60 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। और उससे आगे आज समझेंगे, तो समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर समझने का प्रयास किया जाएगा तो आराम से आ जाएगा। आप लोग के सहूलियत के लिए ऐसे आप लोग कोशिश करें कि बनाने से पहले आपको फार्मूला याद रहे, तब जा कर के आपको चैप्टर अच्छा समझ में आएगा। लेकिन हम यहाँ पे सारा फार्मूला लिख दिए हैं जो कि उपयोगी है इसके लिए, जो कि आपको समझने में कहीं से प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 कि क्वेश्चन नंबर 61 आपका क्या कहा है। हम लोग चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन में। तो बोला है 61 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला है कि एक गोला की त्रिज्या, ठीक है, एक गोला की त्रिज्या 2r है। 61 नंबर क्वेश्चन आपका बोला है एक्सरसाइज 13 है, ठीक है। एक्सरसाइज 13 क्वेश्चन नंबर 61। देखिए मैथ में होता क्या है कि समझिएगा अच्छा से तब आएगा। पहले ही सोच के बड़े रहने के बाद में कि हमसे नहीं होगा, तो सही में नहीं होगा, ठीक है। तो बोला है एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है, तो उसका आयतन क्या है। तो आपको भी पता है कि गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। लेकिन r के जगह पर क्या रखना है, 2r के पावर 3। तो 4/3 पाई गुने 2r, तो यहाँ 2r गुने 2r यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 4/3, 4/3 और 8 आ जाएगा और r के पावर 3। या तो हम इतने पर छोड़ सकते हैं, नहीं तो गुना कर सकते हैं कि 8 चौका 32/3 पाई r², ठीक है। अब चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या के 2 गुनी है। कहने का मतलब है कि आपको बोल रखा है कि शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल, तो शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल होता क्या है। तो देखिए शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो शंकु का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वह क्या होता है, पाई r इंटू l प्लस r होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है, अब यहाँ पे दे रखा है क्या कि एक शंकु उसकी तिर्यक ऊंचाई जो है शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगनी है। मतलब उसका तिर्यक ऊंचाई जो है आधार के त्रिज्या के दुगना है। तो हम मान लेते हैं कि त्रिज्या को r मान लिए, तो हमारा l क्या हो जाएगा, तो 2r का है कि बोल रखा है कि त्रिज्या के 2 गुना है। तो यानी हम अगर बात करें कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पाई r इंटू l प्लस r, और यह आपका जो है 18 दे रखा है, 18 दे रखा है। तो पाई r इंटू l प्लस r बराबर अगर 18, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल यानी आधार, आप जब समझते हैं कि आधार क्या है, आधार शंकु का आधार के बात करेंगे तो ई होगा, यानी आधार वृत्ताकार होगा। जब वृत्ताकार होगा तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई r² होता है। तो यहाँ पर पाई r इंटू l के जगह पर क्या दे रखा है, तो
तो L2R होगा प्लस में R/18। अगर बात हम करें तो पाई इंटू 3R² बराबर 18 होगा। 3R² बराबर 18 होगा। अगर हम पाई R² पूछे तो 18/3 यानी पाई R² का जो मान होगा वह कितना होगा, तो 6 सेंटीमीटर होगा। और 6 सेंटीमीटर होगा। और हमको पता है कि वृत्त का अति बोला है शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल जो होगा वृत्ताकार होगा। और वृत्त के क्षेत्रफल निकाल दिए, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 8:27 है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो दो गोला का अनुपात, दो गोला है, दो गोला का अनुपात कितना है, दो गोला का अनुपात जो है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 8:27 है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मान क्या होगा। तो इसमें हमको करना क्या है कि ध्यान रखना है कि किसी एक मिनट, दो गोलों के आयतन का अनुपात, तो गोला का आयतन क्या होता है, तो गोला का जो आयतन होता है वह आपका क्या होगा, 4/3 पाई R³ दो गोला है इसीलिए एगो के R1 कर दिए और दूसरा गोला को हम क्या कर दिए, तो R2 कर दिए। दोनों के आयतन का अनुपात कितना है, तो दोनों के आयतन का जो अनुपात है वह 8 अनुपात कितना है, 8:27 है ना, 8:27। और अनुपात के मतलब बटा होता है, ए से ई वाला कट जाएगा, पाई का मान नहीं बदलता है इसीलिए उसको पाई 1 पाई 2 नहीं लिख सकते हैं, कट जाएगा वो। अब इसका R1 का मान पूछेंगे तो क्यूब हटेगा तो यानी क्यूब रूट चढ़ जाएगा। और R2 का मान पूछेंगे तो इसमें भी यहाँ भी वही बात है, क्यूब चढ़ जाएगा यानी R1 का मान हो जाएगा 2 और R2 का मान हो जाएगा 3। अब इसको निकालते कैसे हैं, तो घनमूल निकालना सीखे होंगे आप। अगर दिक्कत होगा 27 को लिखेंगे कि 27 का गुणनखंड करें, क्या करेंगे, 27 का गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद में, ठीक है, गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद में वर्गमूल में लगाते हैं जोड़ा 2 गो का, घनमूल में 3 गो का, तो 3 तिहाई 9, 3 से 3 तिहाई 9, 3 का 3, यानी देख रहे हैं कि 27 को अगर तोड़ेंगे ऐसे तो 3 को 9 और 3 को 3 आएगा और घनमूल में 3 को 3 का एगो 3 लिखते हैं। उसी प्रकार 8 को किए हैं तो आ गया है, लेकिन क्वेश्चन आपका इन है, क्वेश्चन बोला है तो इसका क्या गया 64 तो इनका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R² यानी पाई R² और पाई R², R1 लिख दिए, R2 लिख दिए, ये वाला तो कट जाएगा। R1 का मान देखेंगे 2 तो 2 का स्क्वायर 4 बटा R2 का मान 3 तो 3, इसको अनुपात में बदलेंगे तो 4:9 होगा, ठीक है। तो 63 नंबर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 64 नंबर क्या बोला है कि किसी गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 616 है, तो गोला का व्यास क्या होगा। सीधा बात देखिए, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, तो आप कहिएगा कि गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है पढ़े हैं 4 पाई R² और 4 पाई R² का जो मान आपका दे रखा है किताब में 616 है, 616। अब जब 616 है तो इसको क्या करते हैं, 4 गुने 22/7 और R² बराबर 616। अगर R² के मान पूछेंगे तो 616 बटा में
4 गुने 22। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4, आपका ये बचेगा कितना 2, आपका ये कितना बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा 20, तो 4 पचे 20 और 4 चौका 16। फिर इसको 22 अगर इसको काटेंगे तो आपका जो है 22 जो है कम 22 से कट जाएगा 49 बार में, ठीक है। अगर इसको काटेंगे 154 एक मिनट, 11 से काटते हैं तो 11 दूनी 22, ऊपर से काटेंगे तो 11 एकम 11, 11 चौका 44 आएगा ना, तो 11 चौका आ जाएगा कितना आपका, 11 चौका जो है 44 आ जाएगा ना। एक मिनट इसको मिटा के फिर साफ से बनाते हैं, ठीक है। तब तक इसको नोट कीजिए, फिर आगे समझते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या में, 64 में ना। 64 बोला क्या, एक बार समझते हैं। बोला है किसी गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, तो कहिएगा 4 पाई आर स्क्वायर, बराबर में दिया कितना है तो 616। अगर हम पूछेंगे इसको लिख सकते हैं पाई को 22/7 गुना में आर स्क्वायर बराबर में 616, ठीक है। अगर इस आर स्क्वायर का बात करें तो 616 तो होगा और ये पलट जाएगा, 7 चल जाएगा ऊपर और 4/22 कहाँ आ जाएगा नीचे। इसको 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 एकम 4, माने कि ये 100 आ जाएगा 54। कितना आएगा 154। अगर इसको 7 से काटेंगे, 7 दोनों जो मतलब कि 7 से ही कट जाएगा, 22 से 22 सत्ते 154। अब 11 से काट लीजिए, 11 दूनी 22 आराम से कट जाएगा। हम सीधे कैसे किए, 22 दूना 44 के 4 हासिल है ना, हासिल 1, अब 22 दूना 44, नहीं 1 मिनट, 22 को देखिए 22 2 सत्ते 14 के 4 हासिल 1 और 7 दूना 14 15, यानी 154 जो है ना 22 से पढ़ेंगे ना 7 बार में कट जाएगा। अगर आर स्क्वायर की बात करेंगे तो 7 गुने 7 का एगो ई 7 एगो ई 7, आर स्क्वायर होगा तो 7 गुने 7 होगा, स्क्वायर हटेगा रूट चलेगा, यानी आर का मान कितना 7 होगा। लेकिन हमको निकालना क्या है, व्यास, तो व्यास को बोलते हैं 2r, यानी 7 दूना कितना होगा 14। 64 हो गया। 65 नंबर समझते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोला है, किसी लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई अति 15 है, आधार की त्रिज्या 14 है, तो 8 है, तो क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या निकल होगा, मतलब कि शंकु का ऊंचाई 15 और आधार की त्रिज्या 8, तो बोला है कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, हम जानते हैं कि शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है ना वह पाई आर एल होता है। क्या हमको इसमें एल पता है, कहिएगा नहीं पता है, तो नहीं पता है तो निकालेंगे। फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि एल को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर का मान यानी 15 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। अगर एल के मान पूछे 15 का स्क्वायर 225 होगा और 8 का 64 होगा। स्क्वायर कहने का मतलब उसी संख्या को उसी से गुना कर देना। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 289 आएगा और 289 जो होता है 17 का वर्गमूल होता है। 289 का वर्गमूल जो 17 होता है। अगर इसमें आपको दिक्कत है तो 289 लिखिए और 1 के 17 से लगभग करेगा, कट जाएगा, दो आएगा तो एगो लिखेंगे। अब जब एल का मान हमको पता है तो हमको निकालना क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और आपको भी पता है कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है, और आंसर जो बड़ा अच्छा है पाई में दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पाई को पाई लिखेंगे, आर का जो मान है 8 हो जाएगा और एल का जो मान है 17 होगा, यानी 17 चौका 68 64।
17 चौका 68 पाई। ठीक है ना, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया 65 नंबर। आप चलेंगे 66 नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, एक शंकु के आधार का व्यास इतना है और ऊंचाई 12 है तो शंकु का आयतन क्या होगा। यानी शंकु का व्यास, यानी व्यास कहने का शंकु का व्यास दिया है, यानी कहने तो जब व्यास 10 है तो त्रिज्या 5 होगा। जब व्यास 10 है तो त्रिज्या 5 हो जाएगा। और बोला है कि इसका ऊंचाई, और इसका ऊंचाई 12 कहे तो एच का है 12, एच का मान 12 है। और बोला क्या है, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन हम जानते हैं क्या होता है, कहिएगा कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3। अब ले लीजिएगा, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई, अब दो नंबरिया होता तब ना हम पूरा लिख के बनाते। ऑब्जेक्टिव बनाना है तो सोचेंगे जितना जल्दी सॉल्व हो जाए। तो आंसर पहले चेक करते हैं कि आंसर ऑप्शन देखेंगे, तो ऑप्शन देखेंगे पाई में दिया है, तो पाई के मान हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 1/3 पाई को छोड़ देंगे। आर का जो मान है या आपका आ जाएगा 5 × 5, और एच का जो मान है 12, इसको 4 से काटेंगे तो 50 25 चौका का हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 100 पाई। क्या आ जाएगा, 100 पाई। और आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 66 नंबर हो गया। अब हम लोग आगे समझते हैं कि क्या बोलता है। चलिए 66 हो गया, 67 इसी में देख। 67 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 67 नंबर क्वेश्चन। चलिए पहले इसको मिटा देते हैं, फिर आगे समझेंगे। सड़सठ नंबर क्वेश्चन क्या बोला है से समझिए। 67 नंबर क्वेश्चन आपका बोला है, एक धातु की पाइप की बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। कहने का मतलब बाहरी है तो बड़का होगा, 4 लिखते हैं, छोटका लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं। और हमको क्या बोला है, इसकी लंबाई, लंबाई एल होता है जो कि 10 दिया है, जो कि 10 दिया है। और हम समझेंगे है कि इसका शंकु है ना, तो शंकु का एक मिनट एक धातु पाइप, एक धातु के पाइप बाहरी त्रिज्या इतना है, आंतरिक इतना है, तो धातु का आयतन। आपको भी पता है कि जब पाइप के बात करेंगे तो पाइप आपका कैसा होगा, तो बेलनाकार होगा। यानी यही जो एल है, यही एल आपका एच का काम करेगा। क्वेश्चन क्या बोला है 17 नंबर, तो धातु का आयतन निकाले। धातु का आयतन पाइप है, जब पाइप है तो बेलन हो जाएगा, और बेलन का जो आयतन होगा वह बेलन का आयतन, बेलन का जो आयतन होगा वह कितना होगा, तो आप कहिएगा सर बेलन का जो आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच होगा। लेकिन आर की जगह पर 2 है, एगो बाहरी त्रिज्या भी, एगो आंतरिक त्रिज्या भी है, तो 4 और 3 गुने एच का मान जो है 10 है। अगर ध्यान से समझेंगे तो इसका मान 16 और ई हो जाएगा 9, तो पाई गुने 7 गुने 10, यानी आंसर लिख सकते हैं 70 पाई। और जब आयतन है तो 70 पाई सेंटीमीटर क्यूब ये हो जाएगा। नहीं, अगर इतना आंसर नहीं दिया होगा तो हम लोग जो है पाई का जो मान है तोड़ लेंगे। तो 70 नहीं दिया है, पाई के मान तोड़ दिया है, तो लिख देंगे कि 22/7, 7 से काटेंगे 10, तो आ जाएगा 220 सेंटीमीटर क्यूब। यह आपका था क्वेश्चन नंबर 67। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्या बोला है
कि एक शंकु और एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल समान है और उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगा। इधर समझते हैं बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 68। पहले समझिए क्या बोला है कि एक शंकु और एक बेलन के आधारों का क्षेत्रफल समान है और उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु की त्रिज्या क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 68 जो है, थोड़ा हमको इसमें ध्यान रखना है। 68 या 69, एक सेकेंड, एक मिनट रुकिएगा। तो समझते हैं क्वेश्चन क्या बोला आपका। 68 नंबर क्वेश्चन जो बोला है कि एक बेलन है, ठीक है, एक सेकेंड। 68 एक शंकु और एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल, मतलब कि आधार का क्षेत्रफल बराबर है। कहने का मतलब है कि शंकु का क्षेत्रफल भी शंकु का आधार का क्षेत्रफल और बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर है। यानी दोनों का अगर बात करेंगे ना, बेलन का भी वृत्ताकार होगा और शंकु का भी वृत्ताकार होगा। कहने का मतलब है कि आर दोनों में बराबर होगा। ठीक है, आर दोनों में बराबर होगा। तो क्वेश्चन क्या बोला है ना, बोला है कि समझिए क्वेश्चन क्या बोला है कि एक शंकु और एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल, यानी देखेंगे शंकु कहेंगे ऐसे बनता है और बेलन कहेंगे ऐसे बनता है। लगभग दोनों का आधार वृत्ताकार है। जब दोनों का आधार का क्षेत्रफल बराबर है, यानी जितना आर इसका होगा उतना आर इसका होगा। क्या है कि पाई का मान फिक्स रहता है। अगर आर का मान चेंज होता तो क्षेत्रफल क्या होता है, चेंज। लेकिन जब क्षेत्रफल बराबर है यानी आर क्या होगा, बराबर। समझ गए। तो आगे क्या बोला है कि और उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी बराबर है। तो बेलन का ऊंचाई 2 मीटर है तो शंकु के तिर्यक ऊंचाई क्या होगा। तो समझते हैं कि शंकु और बेलन है ना, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वह 2 पाई आर एच होता है। पाई से पाई आपका कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि ऊंचाई 2 मीटर है तो एल का मान बताइए। यानी 2 ई हो गया और 2 ई हो गया, तो एल का मान कितना कहेंगे हम, 4। कितना कहेंगे, 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब 68 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर का, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोला है कि यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर है तो घन का किनारा और उसके विकर्ण का अनुपात। आपको पता है कि घन का आयतन ए क्यू होता है जो कि 125 है। अगर ए का मान पूछेंगे, क्यूब चढ़ा देंगे 125, तो ये आपका आ जाएगा 5। अब कैसे आएगा, ये क्यों चीज बार बार सिखाना सही नहीं है। गुणनखंड कीजिए, तीनों का जोड़ लगाइए, क्या क्यूब है, तो ए का मान आ जाएगा 5। तो क्वेश्चन क्या बोला है, तो उन घन के किनारा एवं विकर्ण का अनुपात। तो किनारा तो निकल गया 5, और अगर विकर्ण पूछेंगे तो हम जानते हैं कि घन का विकर्ण जो होता है क्या होता है, √3a चाहे √3l, यानी √3 आ जाएगा और क्या आ जाएगा 5। लिख सकते हैं 5√3। लेकिन हमको अनुपात निकालना है, किसका अनुपात, बोला है कि किनारा और घन के विकर्ण का अनुपात निकाले। तो पहले ऊपर लिखेंगे किनारा और नीचे लिखेंगे कथी, 5√3। अनुपात मतलब बटा होता है, इसको काट देंगे, यानी कितना आएगा 1/3, और इसी को लिख सकते हैं 1/√3। ठीक है। तो आपका 69 नंबर हो गया। अब समझते हैं 70 नंबर। 70 नंबर क्या बोला है कि यदि किसी अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 462 है तो उसका व्यास क्या होगा। तो ये सब क्वेश्चन तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इस सब टाइप के क्वेश्चन आप जानते हैं कि अर्धगोला जो होता है, अर्धगोला का
संपूर्ण पीढ़ी क्षेत्रफल कितना होता है? तो अर्धगोला का संपूर्ण पीढ़ी क्षेत्रफल जो हो जाएगा वही 3 पाई r², जो कि मान आपका दे रखा है बुक में कितना 3 पाई r²। कहने का मतलब आपका दे रखा है कि 462 सीधे अगर इसको हम काटेंगे तो यहाँ पर 3 आंसर पाई में नहीं ना दिया है। जब पाई में नहीं दिया है तो लिखेंगे 3×22/7 बराबर 462। r² का मान पूछेंगे तो 462 × 7 गया ऊपर और 3×22 कहाँ है नीचे। आपको पता है 6 4 10 2 12, 3 से काटते हैं 3 एक कम 3 और एक बचेगा तो 3 5 15 और 3 चौका 12। ये क्वेश्चन पहले ही से पर 154 वाला 7 बार में कट जाएगा 22 से। अगर r का मान पूछेंगे स्क्वायर हटाते हैं रूट चढ़ाते हैं अंदर में 2 गो तो बाहर में कै गो एगो। हो गया आपका 70 नंबर। अब हम लोग आगे चलते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट और फिर आगे देखते हैं। लेकिन इसमें ब्यास पूछा है, तो ब्यास पूछा है तो 2r यानी 7 गुना कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। हो गया आपका 71 नंबर क्वेश्चन। समझते हैं 71 नंबर आप खुद बना लीजिएगा। कारण है कि 71 नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है क्या कि शंकु के पूर्ण क्षेत्र। आपको पता है कि शंकु का पूर्ण पृष्ठ यानी संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है πr²। नहीं, हाँ, शंकु का पूर्ण पृष्ठ यानी कुल पृष्ठ यही तो होगा 2πr × h पर n शंकु है तो शंकु का कुल पृष्ठ यही πr × l + r। ऑप्शन नंबर सी। 71 नंबर हो गया। आप चलते हैं 72 नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 72 नंबर समझिए क्वेश्चन। समान ऊंचाई के दो बेलन का आयतन 4.9 है और तो इनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। कहने का मतलब है कि समान ऊंचाई के दो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन कितना होता है देखिए। बेलन का आयतन जो आपका होगा वह πr² होगा, πr² h। दो बेलन का आयतन, दो बेलन के आयतनों का अनुपात है क्या? हाँ, तो आयतन का अनुपात यानी इसमें और यहाँ पे एगो और हो जाएगा πr² h बराबर में क्या दिया है 4:9। आप कहिएगा कि r1 r2 काहे लिखे हैं तो h1 h2 काहे नहीं लिखे हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन में आपका बोल रखा है कि समान ऊंचाई के, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 72 में समान ऊंचाई यानी ए समान रहेगा। सीधे अगर r1 का मान पूछेंगे अगर 2 का सकते का है स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है। उनकी r2 का मान अगर कहेंगे तो आराम से कहिएगा कि 3 होगा। इतना समझ गए, यानी r1 का मान 2 और r2 का मान कितना 3। तो क्वेश्चन क्या बोला है तो इनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकाले। तो बेलन का वक्र, बेलन है या शंकु है, 1 मिनट, तो समान तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो कहिएगा क्या है 2πrh, 2πrh, 2πrh। मतलब कि यही रह जाएगा, ई r1 हो जाएगा, ई r2 ये पूरा कट जाएगा यानी इसका भी क्षेत्रफल में कोई चेंजिंग नहीं होगा। 2 अंक का है कि 2 से 2 कट जाएगा, r से r कट जाएगा, h से h कट जाएगा। h का मान पता नहीं, खाली r1 r2 का मान पता था। अब इसीलिए यहाँ पर h1 h2 लिखना मूर्खा ये का है कि h1 h2 पता थोड़े है, r1 r2 पता था इसीलिए लिखे हैं। तो 72 का ऑप्शन जो है 2:3 रह जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही रह जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। बोला है कि यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। एक शंकु और एक बेलन, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 πr² h और बेलन का आयतन कितना होता है तो πr² h। और कहीं से भी जो है बोला है कि ये सब ठीक ठाक है, मतलब कि ऊंचाई भी समान है और क्या समान है त्रिज्या भी समान है। तो ई बटा में पूरा कट गया यानी 1/3 मेन बटा 1
इसको पलट के ले जाएंगे 3 नंबर का नंबर 1 नंबर में, ये 1 है तो कोनो मतलब है नहीं केनहू जाए, यानी कुल मिला के आंसर जो आएगा 1:3 आएगा। क्या आएगा? 1:3 आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोला है कि वही है कि दो शंकु के आयतन का अनुपात 4:5 है एवं उनकी आधार का त्रिज्या 2:3 है, तो उदग्र का अनुपात क्या होगा? दो शंकु के आयतन, यानी इसमें त्रिज्या दिया हुआ है तो h निकालना है। क्या बोला है कि दो शंकु के आयतनों का अनुपात 4:5 है और त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, तो ऊंचाई क्या होगा? तो कहने का मतलब है दो शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है? तो शंकु का आयतन जो आपका हो जाएगा यही 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर बटा 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसमें भी एच लगा हुआ है और इसमें भी एच लगा देंगे। अब हमको समझना है H1 H2 लिखते हैं, काहे कि H1 H2 का मान बताना है और क्वेश्चन बोला है कि आयतन दे रखा है कितना 4 है, अब बटा में कितना है 5 है, यानी बात करेंगे तो इससे कट ही जाएगा, कोई दिक्कत। R1 का मान दे रखा है कितना, त्रिज्या का अनुपात जो 2:3 है, यानी कहें तो ऊपर में हम कह सकते हैं क्या कि R1 है, यानी 2 का स्क्वायर गुने H1 बटा R2 का मान कितना है 3 है, R2 का मान 3 है, तो R2 का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर गुने H2 बराबर में 4 बटा क्या हो जाएगा 5। अगर ध्यान से समझेंगे तो 4H1 बटा 9H2 बराबर 4/5। ठीक है, ध्यान से समझिएगा अच्छा से, इसको हम चाहे तो लिखेंगे 4/9 गुने H1 बटा H2 बराबर 4/5। अगर H1 H2 का मान पूछेंगे सीधे कहिएगा सर ये गुना में इन्हें भेजिए भाग में, यानी पलट गया, तो कुल मिला के H1 और H2 जो आ जाएगा 9/5, यानी इसी को लिख सकते हैं 9 अनुपात कितना होगा 5, कितना हो जाएगा 9:5 हो जाएगा। एक में थोड़ा सा स्याही डाल लेते हैं इसमें। चलिए गलत नहीं करेगा 10 का नंबर था ही 74 नंबर, पहले इसी में देखते हैं 75 नंबर। ठीक है, चलिए चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है आपका। हाँ, 75 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है समझते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं। 75 है, ठीक है। क्या बोला है कि 8 सेंटीमीटर, इसमें नहीं हटेगा, इसमें जाना पड़ेगा। ठीक है, 1 मिनट। चलिए 75 नंबर समझते हैं क्या दिया है, समझिए। बोला है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु के रूप में बनाया जाता है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या, कहने का मतलब समझिएगा कि यह है, ठीक है, गोला है
और इसी गोला को पिघला देंगे और पिघला के जो है ना एक शंकु बनाते हैं, एक शंकु बनाते हैं और इसका त्रिज्या कुछ और है, इसका ऊंचाई कुछ और होगा। यानी कहने का मतलब है कि दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर। देखते हम दोनों का आयतन बराबर कर लेते हैं तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर शंकु का आयतन क्या होगा। तो शंकु का जो आयतन होगा देखिए शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे तो ये कट जाएगा, एक मिनट 3 से 3 काटे पाई से पाई का, ठीक है। यहाँ पे गोला का त्रिज्या दे रखा है 8, गोला का त्रिज्या कितना है 8, यानी 8 × 8 × 8 बराबर शंकु। शंकु का जो त्रिज्या 32 सेंटीमीटर ऊंचाई, शंकु का त्रिज्या पता नहीं है लेकिन ऊंचाई पता है कितना 32। अगर इसको देखेंगे इसको उठा के ले आएंगे आर स्क्वायर गुने 32 बराबर 8 × 8। अगर आर स्क्वायर का मान पूछेंगे तो 8 × 8 बटा में क्या आएगा 32, काटेंगे तो 8 चौका 32, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी आर का मान पूछेंगे तो 16। आर स्क्वायर स्क्वायर हटा है रूट चढ़ा है, आपको पता है कि 16 जो है 4 का वर्गमूल होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। अगर दिक्कत है तो हम जो है ऐसे तोड़ सकते हैं, पहले हम लोग तोड़ने का सीख गए हैं। अगर दिक्कत होगा आप कमेंट करिएगा, मैं वीडियो में वर्गमूल घनमूल शॉर्ट निकलना लॉन्ग निकलना सब सिखा भेज देंगे, सब बता देंगे, ठीक है ना आएगा तब। अब चलते हैं 75 हो गया, चलते हैं 76 नंबर। 76 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोला है समझते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रखा है, एक मिनट, ठीक है। ये क्वेश्चन समझिए थोड़ा अच्छा से। बोला है कि बेलन के वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्र, एक मिनट, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 तथा इसके आयतन 200 नहीं 924 है और इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें। कहने का मतलब है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 264 और इसका आयतन कितना है 924, ये ना। तो इसके व्यास और इसका आयतन निकाले, तो व्यास और ऊंचाई। तो कहने का मतलब ध्यान रखना होगा, इसमें डायरेक्ट नहीं बनेगा। ये बनाने के लिए क्या करना होगा, पहले या तो हमको एच निकालना पड़ेगा और नहीं तो आर निकालना पड़ेगा, ठीक है। कोनो एगो निकाल लेंगे दूसरा आराम से निकल जाएगा। तो चलते हैं, क्वेश्चन क्या बोला है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, क्या है 2 पाई आर एच बराबर में कितना दे रखा है, तो आप कहिएगा कि 264, कितना है 264, ठीक है। आगे बोला है कि और इसका आयतन और बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या है, तो बेलन का आयतन देखेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच है, क्या है पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है 900 कितना लिखा 924 है, क्या है 924, एक से 924 है, ठीक है। जब 924 है इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा समझिए अच्छा से कि इसको क्या करेंगे, इसको हम तो पहले या तो पहले हमको आर का मान निकालना पड़ेगा नहीं तो एच का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें पहले समझिए दोनों के अनुपात कर लेते हैं, ठीक है। अनुपात अगर करेंगे तो क्या आएगा 2 पाई आर एच बटा में पाई आर स्क्वायर एच, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अगर इसको हम बनाना चाहें तो 264/924, ठीक है। इसमें देखेंगे तो इसमें हमको क्या है पाई से पाई काट सकते हैं, एच से एच काट सकते हैं,
ऊपर लिख सकते हैं 2r बटा में r का स्क्वायर यानी r का 2 बार, तो एगो r से एगो r कट जाएगा बटा में 264 बटा 924। अगर इसको काटेंगे 3 बार में तो ये आराम से 3 बार में तो नहीं कटेगा, कई बार में कटेगा ही। यह जो आपका है कटेगा दशमलव में कटेगा, ठीक है। अब इसको काट सकते हैं, 264 है तो 6 4 10 2 12 9 4 3 से काटिए सीधे, 3 सते 21 कितना आएगा, 3 सते 21, चाहे ए से अच्छा 3 अठे 24, 3 अठे 24, फिर 2 बचेगा, 3 अठे 24, 3 तिहाई 9 और 3 अठे 24, इतना आ गया, ठीक है। ये और काट सकते हैं कैसे, 4 से कट जाएगा, तो 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूना 8 और 4 दूना 8, इसको काटेंगे 4 से तो ये कटेगा 7, 4 सते 28 और फिर यहाँ पे बचेगा 4 सते 28, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको अगर ध्यान से समझेंगे और कटेगा, कई बार में 11 और कई बार में 78 तो 39, 39 दूना कितना आ जाएगा, तो 40 दूना 80, 39 दूना 78, ठीक है। अगर हम पूछे कि यहाँ पर एक सेकेंड, इसमें इसको काटिए ढंग से, कहीं काटे हुए इसको जो है ना गड़बड़ी हो, ठीक है। एक बार दिया गया ना, पहले 264 है ना, 264 और 924, ठीक है। एक बार और समझते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। तो 264 है ना, यानी 3 से काटते हैं, 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21, 3 सत्ते 21, ठीक है, नहीं 3 अठे 24 और कितना बचेगा 2, तो 3 अठे 24, 3 तिहाई 9 और इधर 3 से कट जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 4 से काटेंगे तो 4 सत्ते कितना होगा 28 होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखेंगे तो 4 सत्ते 28, तो फिर यहाँ 4 सत्ते 28 होगा, ठीक। और यहाँ पे काटेंगे तो 11 से यो कटेगा तो 11 दूना 22, 11 सत्ते 17, कहने का मतलब है कि 2 बटा r बराबर 2 बटा 7, यानी अगर क्रॉस गुना करे तो 2r बराबर 2 गुने 7, r से यहाँ पर ले आएंगे तो ये आपका जो है इससे ही कट जाएगा, यानी r का जो मान होगा कितना होगा, आप कहिएगा 7, अगर आप चाहते सीधे ऊपर से ऊपर काट देते सीधे आंसर 7 होता, लेकिन अभी क्या बोला है, तो बोला है कि इसका ऊंचाई भी निकालना है ना, त्रिज्या हम निकाल लिए कितना 7, त्रिज्या 7, लेकिन बोला है कि ऊंचाई और व्यास निकालिए, तो ऊंचाई निकालेंगे ना, इधर बना देते हैं, इधर समझे, ऊंचाई निकालेंगे ना तो ऊंचाई के लिए कौन रखिए, हल्का ई रख रहा है, इसी को रख लेते हैं 2 पाई आर एच, इसमें ऊंचाई है बराबर 2 64, ठीक है। तो अगर 2 गुने 22 बटा 7 गुने आर का मान तो पता है 7, इसीलिए रख रहे हैं 264, एच से ही कट जाएगा, अगर एच का मान पूछेंगे तो 264 बटा में कहते ना 2 गुने 22, 2 गुने कितना आ जाएगा, 2 गुने आ जाएगा 22, और इसको काटिएगा ना तो क्या मतलब में कटेगा, ये आपका जो है कटेगा 13 दूना 26, 132, 132, और 132 को अगर हम काटेंगे ना इसको तो क्या बार में कटेगा 2, 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 एक 11, 11 दूनी 22 6, मतलब काट कुट करिएगा ध्यान से तो एच का मान कितना आ जाएगा 6, लेकिन बोला है कि व्यास और क्या बोला है, 77 नंबर क्वेश्चन क्या बोला समझिएगा, 77 नंबर क्वेश्चन की, एक मिनट, बोला है कि व्यास और ऊंचाई का अनुपात, तो जब r 7 है तो व्यास 14 और ऊंचाई 6, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7:3, तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में है परीक्षा में छोड़ के आगे बढ़ जाना, ठीक है, काहे कि परीक्षा में 100 नंबर का बात है, हमको बनाना होता है 50 नंबर चुन के, तो हम लोग जो है
इतना टफ क्वेश्चन के फिर हम टफ तो है नहीं, लेकिन क्या है कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग जो इसको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक मिनट, तब तक इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, इसमें इंक डाल लेते हैं। चलिए, हो गया आपका। तब तक आप लोग जो है चैनल को शेयर कर दीजिए, मतलब जितने भी आपके दोस्त हैं उन लोग में शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी जो है इसको जो है पढ़ सके, ताकि वो लोग भी अपने ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है उसका तैयारी अच्छा से कर सके। आगे समझते हैं क्या बोला है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 76 उठा है। अब चलते हैं, अब इसमें ज्यादा इतना टफ नहीं मिला कैलकुलेशन से। क्या बोला समझिएगा कि क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 77 कि धातु के तीन घन जिसके किनारा 3, 4, 5 दिया है, पार्श्व पृष्ठ को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है, तो नए घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि हमको क्या समझना है कि पहले 3 गो घन होगा, यानी एगो घन ई 1, 2, 3, 3 गो घन को मिलाकर एगो बड़ा घन बनाया है। तो सीधे हम लिख लेते हैं कि बड़ा घन, ठीक है, बड़ा घन का जो आयतन होगा, बड़ा घन का जो आयतन होगा छोटा तीनों घन के आयतन के बराबर होगा। यानी छोटा तीनों घन पहलुका है कि किनारा दे दिया है, तो इसका क्यू माने इसका हो जाए, मतलब कह सकते हैं कि ए वन और फिर यहाँ A2 और फिर यहाँ क्या हो जाएगा A3। तो कहने का मतलब है कि ए का जो पहलुका जो छोटा घन है उसका जो कभी बोलो कौन हम कैसे कह रहे हैं जाओ। तो ये छोटा घन बड़ा घन 3 गो घन है, तो तीनों का आयतन, यानी एगो घन का किनारा है 3, तो इसका आयतन 3 का क्यूब, एगो घन का किनारा है 4, तो 4 का क्यूब, प्लस एगो घन का किनारा है 5, तो 5 का क्यूब, तो 3 का क्यूब 9, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, और 5 का जो क्यूब होगा वह कितना होगा 125। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 9, 6, 5, 4, 9, 9, 18 का 88 कितना होगा 1 होगा, और 2, 6, 8 और 1, 9, और 1 मिनट इसको जोड़ते हैं एक बार सही से, तो कितना आ जाएगा समझिए 5, 4, 9, 5, 4, 9 और 9, 18 का 88 लेके 6, 2, 8, 1, 9 और 1, 1, 2, कहीं ना कहीं तो गलत बुझा रहा है। 1 मिनट, ओ हो रही गलती, 3 का क्यूब 27 होता है, क्या है कि 3 को 3 बार गुना करेंगे 27 होगा, ठीक है। तो 4, 5, 9 और 7, 9, 7, 16 के चुमान जोड़ेंगे नहीं तो 216 है, कितना आएगा 216। अगर ए का मान पूछेंगे तो ये आ जाएगा 216 पर क्यों हो जाएगा। अब जब इसको करेंगे तो ये कितना आएगा 6 आएगा। आपको निकालना सिखा दिए कि 216 घनमूल कैसे निकालना है, कि गुणनखंड करेंगे 3 3 जोड़ लगाते हैं तो 6 आएगा। तो क्वेश्चन क्या बोला है, तो इसका पृष्ठ पार्श्व पृष्ठ यानी घन का पार्श्व पृष्ठफल क्या होता है, कहिएगा 4a² होता है, यानी 4 गुने a² यानी 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, और 36 में फिर अगर 4 से गुना मारेंगे जितना आपका होगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 36 चौका देख लीजिए कितना आता है, वही आंसर गुना कर लीजिएगा, 4 गुने 6 गुने 6 गुना करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बना सकते हैं।
बनाने का दो तरीका है कि दोनों घन का आयतन बराबर होगा, इसको काट कूट करेंगे ना तो ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो चुपचाप का लिखिएगा, 8 गो बड़का है ऊपर लिख देंगे, बटा में छोटका घन को नीचे लिखेंगे और काट देंगे तो 4 दूना 8 है, 4 दूना 8 है, 4 दूना 8, यानी 2 दूनी 4 दूना आंसर का आ जाएगा। 8 गो घन जो है बना सकते हैं, नहीं तो हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन बराबर बराबर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले बरा अगर प्रोसेस चलते तो लिखते क्या थी कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन बराबर बोला कितना घन बनेगा, तो मानते कि x घन बनेगा और x गुने 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, और दोनों को सॉल्व करते थे। यहाँ 8 गुने 8 गुने 8 लिखते, एन 4 गुने 4 गुने 4 लिखते, x का मान एन भेज देते तो 8 के बटा में 4 आता, काट के आंसर यही आएगा। तो शॉर्ट काट ऐसे हम लोग चल लेंगे, क्या है कि हमको यहाँ बनाना है ऑब्जेक्टिव ना कि सब्जेक्टिव। 78 हो गया। आप देखते हैं 79 नंबर, ठीक है। तो 79 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोला है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दिया है, तो इसका पार्श्व परिक्षेत्रफल क्या होगा। तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो पार्श्व परिक्षेत्रफल, तो आपको ही पता है कि घनाभ का जो पार्श्व परिक्षेत्रफल होता है, यानी घनाभ का पार्श्व पृष्ठ यानी वक्र पृष्ठ, तो घनाभ का क्या होता है वक्र पृष्ठ, 2 इंटू बी एच और एच एल, 2 इंटू बी एच और एच एल। तो यह क्वेश्चन जो है आप लोग खुद से कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। कितना है 79 नंबर। देखते हैं कि बी एच पहलू का लंबाई, बाद में चौड़ाई और लास्ट में ऊंचाई होगा, ठीक है। तो लंबाई है तो बी एच नहीं होगा, इसमें हम लिखेंगे 6 गुने और एच का जो मान है 5 प्लस एच का मान 5 और एल का मान कितना है, एल का जो मान है 15 है। तो आप लोग कर लीजिएगा इसको, 6 पचे 30 और 15 पचे 75, दोनों के जोड़ लीजिएगा पहले और दोनों के जोड़ के 2 से गुना कर लेंगे तो 105 200 कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लेंगे, 210 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोला है, यदि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 तथा त्रिज्या इतना है तो ऊंचाई क्या होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन शंकु है बेलन, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 2πr/h, और इधर बना लेते हैं 80 नंबर है, क्या होता है 2πr/h बराबर कितना दे रखा है, तो 1760, जिसमें 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने क्या बोला है, आधार की त्रिज्या दे रखा है 14, तो हमको निकालना क्या है एच, तो 1760 निकालेंगे और 7 से इसको करेंगे तो 7 दूना 14, अगर एच का मान पूछेंगे 1760 बटा 2 गुने 22 गुने 2, इसको काट सकते हैं आप सीधे सीधी, तो डायरेक्ट काट दें 11 से, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 एकम 11, यहाँ बचेगा 11 सब 66, तो यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 0, तो इसको 2 से काटेंगे, देखिए 2 दूनी 4 है, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना आ जाएगा 16, और 0 को 0 छोड़ देंगे, यानी एच का जो मान होगा कितना होगा 20। कैसे काटे समझिए, 11 से काटे, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 11 छक 66 यानी 160, और ऊपर 0 तंगा देने के लिए छोड़ते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सीधे 8 दूना 16, 0 है तो इसीलिए आंसर का हो जाएगा 20। 80 नंबर हो गया, हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। इसका फटाफट कीजिए स्क्रीनशॉट, आगे समझने का प्रयास करते हैं। चलिए 80 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। बोला है कि एक धातु के पाइप की बाहरी त्रिज्या, ठीक है, और आंतरिक त्रिज्या दे रखा है, और इसका जो है इसका आंतरिक और इसकी लंबाई 10 है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है हम लोग पीछे कर चुके हैं, ठीक है, इसीलिए गुना भाग आप लोग जो है
खुद से कर लीजिएगा। थोड़ा हिंट दे देते हैं कि क्वेश्चन सेम हुआ है पीछे, तो उसका भी आंसर यही था। ठीक है, ये क्वेश्चन पीछे हो गया सेम, इसीलिए इसको छोड़ रहे हैं। अब चलते हैं एक 82 नंबर। 82 नंबर क्या बोला है, यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r है और त्रिज्या की ऊंचाई l है तो शंकु का वक्र परिधि क्षेत्रफल क्या होगा। तो शंकु का वक्र परिधि क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। जब r का मान r है और l का मान n है तो क्या दिक्कत है, ये रह जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। 83 क्या बोला है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा, तो बोला है 13 नंबर कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। जब व्यास 14 है, त्रिज्या 7 होगा, तो बोला है कि अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई आर स्क्वायर यानी 3 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर। 7 गुने 7 काट लेंगे, इससे सीधा सी बात है। तो क्या आ जाएगा, 22 या 66, 66 गुने 7, 642 गुने 4, 642 और 4 48, 42 4 46, 462। ठीक है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लीजिएगा आप। ठीक है, अपने स्क्वायर लगाते रहिएगा। पता है कि मीटर अगर लंबाई चौड़ाई पूछे तो मीटर में, सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर में, और आयतन पूछे तो सेंटीमीटर या मीटर क्यूब में। समझते हैं 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि दो गोलों का आयतन का अनुपात इतना है तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकाले। यानी दो गो गोला है, तो दो गो गोला है, गोला का आयतन क्या होता है, तो गोला का जो आयतन होता है देखिए ना, कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो R1 का मान ही आर का मान चेंज होगा, क्या कि इसका मान फिक्स नहीं बदलेगा, लेकिन ये बदलेगा ना। तो 4/3 और पाई आर, कारण कि ये पाई का पाई रहेगा, इसका मान उतने रहेगा और इसका मान उतने। तो फिर फॉर्मूला का है R1 R2 का मान बदले तब ना आयतन चेंज होगा, इसीलिए वो कि R1 है, वो कि R2 लिखे हैं। तो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 84 ना था, का अनुपात कितना है, 125 और अनुपात 27। इससे ही पूरा कट जाएगा, सीधा बात है। अगर R1 का मान पूछे तो इस पर का लग जाएगा Q 125, क्लियर। और अगर R2 का मान पूछे तो वही बतवा, इस पर भी आके क्या बढ़ जाएगा Q। और ये बात जो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, अच्छा से समझ रहे हैं कि जब 125 का क्यूब घनमूल करेंगे, यानी इसको ऐसे तोड़ने के लिए सिखाए थे, तो ये तुर के आएगा 5, ये आएगा 3, यानी अनुपात जो आएगा 5 अनुपात क्या हो जाएगा 3, 5/3, जो कि आपका 84 है। ऑप्शन नंबर सी है कि नहीं, 84 ऑप्शन नंबर बी, 84। हाँ, तो ई नहीं पूछा है, R1 नहीं बोला है, क्या आगे कुछ बोला है क्वेश्चन में कि इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। तो आगे भी है, क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर का अनुपात निकालना है, तो यहाँ R1 लिखेंगे और यहाँ R2 लिखेंगे, ये वाला कट जाएगा। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 3 का 9, यानी 25 अनुपात कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो आपका ये हो गया क्या नंबर, 84 नंबर यहाँ तक। अब चलते हैं 85 नंबर। क्या बोला है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है, तो शंकु का त्रिज्या क्या होगा। मतलब यह क्वेश्चन पीछे जो है हो चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पीछे हम लोग कर चुके थे। ठीक है, इसीलिए इसे समझा देते हैं। यानी कि गोला का आयतन और शंकु का आयतन, दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। दोनों का आयतन बराबर होगा। ठीक है, दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, बराबर।
तो आपको लिखना है गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर शंकु का आयतन क्या होगा। तो शंकु का जो आयतन होता है देख लेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन जो है पहले से हम करवा चुके हैं। हाँ, तो यहाँ पर आर का आर क्यूब यानी 8 का बार 3 बार हो जाएगा और आर स्क्वायर इसका R1 अलग होगा, ये R1 R2 अलग होगा ना। एक मिनट, तो बोला है एक सेकंड के नंबर, हाँ, तो 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और इसमें एच का मान कितना है, एच का मान जो है दे रखा है आपका 32। तो अब तो आप काट ही लीजिएगा, R2 के मान निकालना होगा तो R2 गुने 32। क्वेश्चन जो है पीछे हो चुका है, ठीक है। तो अब आपका काम बना लेना, इसको भेज दीजिएगा, काट कुट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 85 नंबर हो गया। अब चलते हैं 86 नंबर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट। 85 5-6 बार क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो 86 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोला है। 86 नंबर ये आप खुद बनाइएगा। एक गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 है, तो गोला का व्यास क्या है, यानी कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलेगा तो वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 616। कौन दिक्कत। अब आर स्क्वायर निकालना होगा तो चुपचाप लिखिए 600, यहाँ पर लिख सकते हैं ना 4 गुने 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 616। तो 616 और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आपका आएगा 4 गुने 22, ऊपर का चल जाएगा 7, ठीक है। चलिए इसको 11 से काटते हैं, काट देगा 11 से। सबसे अच्छा काट लेते हैं 4 से, 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पर 0 सीधे आएगा, आपका आएगा 104, ठीक है ना। 104 नहीं आएगा, 4 एकम 4, यहाँ आपका बचेगा 2, 4 पचे 20, 4 चौका 16। इसको काटेंगे तो आर स्क्वायर ये 7 मरते में कटेगा, यानी 7 गुने 7 आर का जो मान होगा ये आपका मिला के 7 आएगा। ये क्वेश्चन पहले हो चुका था, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 86 है, क्वेश्चन नंबर 86। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 87। 87 क्या बोला है कि दो बेलन जिनका आयतन समान है एवं उनकी ऊंचाई का अनुपात 1:2 है, तो त्रिज्या निकालना है। दो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या है समान है, यानी बेलन का आयतन समान है, यानी बेलन का आयतन क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन क्या बोला है, बेलन का आयतन तो समान है, लेकिन क्या बोला है इनकी त्रिज्या का अनुपात दे रखा है, यानी त्रिज्या हम लोग चेंज कर लेते हैं, R1 R2 कर लेते हैं। पाई से पाई तो कट जाएगा और H1 H2 भी करना पड़ेगा। कारण क्या है, कारण की दे रखा है कि एक सेकेंड ऊंचाई का अनुपात दिया है तो त्रिज्या निकालना है। तो R1 लिखिए और H देखिए ऊंचाई का अनुपात 1:2 है, यानी यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ जो R2 का स्क्वायर और यहाँ पर H2 जो है 2 हो जाएगा। अगर हम पूछेंगे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे, अगर इस टाइप के क्वेश्चन रहे, ठीक है, तो हम लोग जो है क्या करेंगे, अगर R1 का मान पूछेंगे, R1 स्क्वायर का मान पूछेंगे तो क्या करिएगा समझिएगा, R1 को जो है तोप देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और अगर R2 का मान पूछेंगे तो R2 को तोप देंगे तो 1 हो जाएगा। स्क्वायर था, स्क्वायर हटाए रूट चढ़ाए, स्क्वायर हटाए रूट चढ़ाए, यानी कहने का मतलब है कि R1 का मान ई है और R2 का मान ई है, तो बोला है कि दोनों का अनुपात, तो अनुपात जब कहा है तो √2 का अनुपात क्या हो जाएगा 1। R2 का मान ई है, R1 का मान 1 है, तो R1 का मान √1 है, तो √1 का मान 1 होता है, इसीलिए आपका ई हो जाएगा
√2 इंटू √2 अनुपात 1। अब 87 हो गया, 88 समझते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन है एक बेलन का वक्र पीढ़ी क्षेत्रफल और इसके आधार का बस दुख बच्चे खत्म है। तो यह जो क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन और 88 नंबर क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन पीछे हो गया था, इसीलिए 88 छोड़ के हम लोग चल रहे हैं 89 में। और 89 नंबर क्वेश्चन जो आपका दे रखा है, यदि किसी शंकु का तिर्यक ऊंचाई L है और आधार की त्रिज्या R है तो शंकु का संपूर्ण पीढ़ी क्षेत्रफल। तो सीधे शंकु का संपूर्ण पीढ़ी क्षेत्रफल जो फॉर्मूला होगा, यह वाला शंकु का संपूर्ण पीढ़ी क्षेत्रफल ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे तो काम आपका चल जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि दो घनों का आयतन 1:64 है तो इनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का आयतन, तो एगो घन AQ दूसरा भी घन मान ली AQ, तो दोनों का आयतन दिया है 1:64। 1:64 अगर ए का मान पूछेंगे तो जब पावर से 3 हटेगा तो ए पर जो है क्यूब लग जाएगा। और इसी प्रकार इसमें भी अगर पूछेंगे तो यह भी जैसे इसमें लगा इसी प्रकार इसमें भी लग जाएगा 64। आपको पता है कि घन न हो इसको A1 इसको A2 मान सकते हैं, A1 A2। अगर एक का क्यूब तो एक होगा और 64 का क्यूब निकालेंगे, 64 का घनमूल क्यूब रूट, तो यह आएगा 4। निकालने के लिए बता दिए, गुणनखंड करेंगे काम चल जाएगा। तो आपका A1 और A2 का मान जो आएगा 1:4, लेकिन निकालना क्या है इसका संपूर्ण पीढ़ी क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पीढ़ी क्षेत्रफल क्या होता है, तो 6a² यानी दोनों का अनुपात निकालना है तो 6a² बटा 6a²। 6 से 6 कट जाएगा, एक A1 का मान 1 है, यहाँ पे A1 A2 लिख सकते हैं। A1 का मान 1 तो ये हो जाएगा 1 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, यानी कुल मिला के एक अनुपात जो है 16 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बचल है, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोला है कि तीन किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः A B C दिया है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। यानी 3 गो फलक है, तो ये क्वेश्चन मान लेते हैं कि 3 गो फलक है, तो एगो और क्या बोलते हैं घन है, ठीक है ना, घनाभ। तो घनाभ का जो एगो फलक होता है, एगो फलक आयताकार होता है और घनाभ में फलक है वो तो 6 गो, इसीलिए एगो लेके चलेंगे एल बी और एक इसका क्षेत्रफल हो जाएगा A। बाद में लिखेंगे BH, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा B और बाद में लिखेंगे HL, इसका हो जाएगा C। अब इसको हम एल बी एच एल काहे लिखे हैं, काहे से कि घनाभ में दिया है कि 3 गो संलग्न फलक है और जब घनाभ में 6 गो फलक होता है तो फार्मूला में क्या लिखते हैं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस में HL। जब 6 गो होता है तो 2 लगाना पड़ता है, काहे कि 2 गो सब होता है, लेकिन इसमें 3 गो है, इसीलिए एक बार LB फिर BH फिर HL। अगर तीनों को गुना करेंगे, काहे कि घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो तीनों को गुना करेंगे। तीनों को जब गुना करेंगे तो जैसे इस साइड में तीनों को गुना किए हैं, उनतीय इसका भी गुना हो जाएगा, तो A गुने B गुने C। अगर L गुने L तो हो जाएगा L², ये हो जाएगा B², ये हो जाएगा H² बराबर ABC। अगर तीनों के गुना करेंगे तो LBH तीनों के पावर में रूट चढ़े, ठीक है। अगर LBH पूछेंगे तो रूट हटाएंगे तो स्क्वायर चढ़ाएंगे, यही आपका हो गया आंसर। तो चैप्टर में 91 क्वेश्चन था, पूरा का पूरा खत्म हो गया।